राम राम सा हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश को लेकर और बिना बारिश वाले दिन कौन कौन से रहेंगे। ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो में आगामी 15 दिनों की दी जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और शेयर अवश्य करें ताकि सभी किसान भाइयों तक मौसम संबंधी जो जानकारी हैं वो पहुँच सकें। राजस्थान के मौसम को लेकर हम देखें तो रात्रि के समय से ही कुछ इलाकों में अच्छी बारिश का दौर जारी है, लेकिन कई भाग ऐसे हैं जहां अभी भी किसानों को अच्छी बारिश का इंतज़ार है। सीकर से लेकर जयपुर और डीडवाना कुचामन ज़िले के कुछ भागों में रात से ही बारिश का दौर जारी है। विशेषकर हम देखें तो दाता रामगढ़ से लेकर सीकर के आसपास के इलाके हैं, लौसल है या नावा क्षेत्र के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई भी हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें हम देखें तो अभी मकराना, साथ में जो कुछ अजमेर के इलाके हैं, डीडवाना कुचामन से लेकर जो सीकर के इलाके हैं या जहाँ कहीं बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। तो उम्मीद करते हैं किसानों को कुछ राहत मिले। और आगामी 24 घंटों की हम पहले बात करें तो आज जहां सुबह से ही बारिश वाला मौसम है, तो आगामी 1 से 2 घंटे तक यहां पर बादलों की आवाजाही, तो कहीं हल्की बारिश कहीं बूंदाबांदी हो सकता है। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश भी मिल जाए, जो सीकर, कुछ जयपुर या पूर्वी डीडवाना कुचामन ज़िले के जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ अच्छा भी होने की संभावना है। लेकिन बड़े इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी या बौछारें गिरने वाला मौसम रहेगा। उसके बाद हम देखें तो दोपहर के आसपास फिर से जब नए बादलों की एक्टिविटी बढ़ेगी तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लेकर कुछ पश्चिमी इलाकों तक तेज़ बारिश वाला दौर भी अलग अलग क्षेत्रों में आने की संभावना है। भले ही लंबे दायरे की बारिश ना हो, लेकिन टुकड़ों में हो, लेकिन जहाँ होगी वहाँ पर तेज़ बारिश होगी, जिसमें उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, साथ में कुछ अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर पूर्वी जैसलमेर सहित आसपास के कुछ इलाकों में जब नए बादल सक्रिय होंगे तो कुछ इलाकों में एक्टिविटी बढ़ेगी और बारिश वाली गतिविधियाँ होने की संभावना है। साथ में कोटा से लेकर भरतपुर संभाग के जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। डीडवाना कुचामन से लेकर नागौर, साथ में बीकानेर के भी कुछ हिस्सों में जब नए बादल बनेंगे तो जहाँ जहाँ बड़े बादल बनते हैं वहाँ पर खंड बारिश के रूप में यहाँ बिखे कुछ तेज़ बारिश, तो कई मौसम सामान्य इस प्रकार की गतिविधियां नजर आएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ क्षतिपूर्ति वाली बारिश मध्य राजस्थान के इलाकों में होने की संभावनाएं आज भी बन सकती हैं, जहां अभी भी बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी जारी हैं। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में देखें तो अभी आगामी 24 से 48 घंटों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिले के जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं बूंदाबांदी या खंड बारिश वाली गतिविधियाँ देखी जाएगी। कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर बारिश में कमी भी रहेगी। लेकिन 8 और 9 तारीख का जो समय है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर ज़िले के लिए कुछ अच्छा रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के प्रभाव से कई क्षेत्रों में बादल बनेंगे जो कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान के उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर 30 से 40% इलाकों में इस बारिश के दौर में भी बारिश की जो कमी है वो रहने की संभावना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बारिश बताते हो, बारिश होती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मौसम जानकारी को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बारिश वाली गतिविधियाँ इस बार कमज़ोर हैं। तो सभी इलाकों में बारिश नहीं होती है, कहीं बारिश तेज़ तो कहीं बारिश कम भी रह सकती हैं। तो राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में 8 और 9 तारीख को बढ़िया बारिश मिलेगी, तो कई भाग शुष्क या कम बारिश वाले भी रह सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो अभी 6, 7, 8 और 9 तारीख तक राजस्थान के जो इलाके हैं यहाँ पर जो बरसात की गतिविधियां हैं वो देखी जाएगी, कहीं अच्छी तो कहीं तेज़ तो कहीं बिल्कुल कम बारिश भी नज़र आएगी। तो इस प्रकार का मौसम, यानी कुल मिलाकर हम देखें तो मानसून की बारिश आगे बढ़ने के बाद भी ज़ोरदार बारिश की गतिविधियां हाल फिलहाल नहीं हैं। क्षतिपूर्ति वाली बारिश है वो होने की संभावना है। भले ही जैसे सीकर में रात्रि के समय भारी बारिश हुई है, वैसे कुछ इलाकों में बारिश हो जाए, लेकिन लंबे हम देखें तो 4 या 5 जिलों में भारी बारिश और गतिविधियाँ है वो कम देखी जाएगी। लेकिन कुछ क्षतिपूर्ति वाली बारिश अवश्य आगामी 4 दिनों में देखी जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है किसानों के लिए या दुखद खबर है वो है कि 10 तारीख के बाद राजस्थान के इलाकों में बारिश में
ज़बरदस्त कमी आने की संभावना है। बारिश ना के बराबर होगी। लगातार मौसम ऐसा बनेगा मानो आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ तेज़ गतिशील जो घने बादलों की आवाजाही भी देखी जाएगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी या बौछारें वो दे सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश के लिए 10 तारीख के बाद फिर किसानों को लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसा कि हमने मानसून भविष्यवाणी के समय भी आपको बताया था कि ऐसा मौसम बनेगा, ठंडा मौसम बनेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी और दक्षिण पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेगी। वैसा मौसम अब 4 दिनों के बाद राजस्थान के इलाकों में बनने की संभावना है। तो जो किसान साथी या कुछ लोग सोचते हैं कि मानसून की आने पर जो बरसात की गतिविधियां हैं वो बड़ी हैं, फिर बरसात क्यों नहीं हो रही है, तो मानसून का प्रभाव इस बार हम देखें तो पहले से ही कमज़ोर हैं। जहाँ हो रही है वहाँ पर तेज़ हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ आगामी 4 दिनों में भी नज़र आएगी, लेकिन कुछ सुधार होगा, क्षतिपूर्ति वाली बारिश मिलेगी। लेकिन 4 दिनों के बाद राजस्थान में एकाधिक बारिश में भारी कमी आएगी और मौसम सामान्य बादलों की आवाजाही के बीच और तेज हवाओं के बीच रह सकता है। बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, नागौर से लेकर अजमेर, डीडवाना, कुचामन, चोरू, बीकानेर सहित कई भागों में ज़बरदस्त दक्षिणी पश्चिमी तेज़ हवाओं का दौर 11 तारीख से शुरू होने की संभावना है, जो कहीं न कहीं किसानों के लिए काफ़ी दुखद खबर है। मौसम को लेकर हम देखें तो इस समय जब बारिश की अवस्था होती है और उस समय तेज़ धूल भरी आंधी या जो पश्चिमी हवाएं चले तो मानो किसानों पर क्या बीतती होगी। ऐसा मौसम आना आगे जो समय है इसमें रहने की संभावना है। हमें भी बताते हुए दुख हो रहा है कि इस समय जब बारिश बतानी चाहिए थी वहाँ पर ऐसा मौसम बता रहे, लेकिन क्या करें, प्रगति के आगे किसी की नहीं चलती है और ऐसा मौसम बनने वाला है। तो अभी 4 दिन है, तो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के इलाकों में कुछ अच्छा हो, किसानों को क्षतिपूर्ति वाली बारिश मिले, जिससे कुछ न कुछ है वो राहत मिल सकती है।